हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें प्रश्नावली 3 भी पढ़ रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर है 6। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 0 5 7 6 8 9 तथा बी इक्वल टू दिया गया है 2 0 3 3 0 5 5 7 0 हो तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस 2b। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू 1 2 3 0 5 7 6 8 9 और b इक्वल टू दिया है 2 0 3 3 0 5 5 7 0 और जिसका मान ज्ञात करना वो क्या है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस 2b। क्लियर? अब इसका मान ज्ञात करना तो लिखेंगे, अब हमारा एक सिस्टम है करने का, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे इसकी वैल्यू निकाल लें, लेकिन हम इस सिस्टम से करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन नोट करना नहीं है। हमें सीधे यहाँ से नोट करना कि दिया है, क्या दिया है, पहले वो नोट करो, ज्ञात करना है जो ज्ञात करना है। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 3a की वैल्यू हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स दी गई है कितनी, 1 2 3 0 5 7 6 8 9। ठीक है, फिर -2, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 0 3 3 0 5 5 7 0। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 3 का सभी तत्वों में, मैट्रिक्स के सभी तत्वों में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 15, फिर यहाँ से हो जाएगा 24, फिर यहाँ से हो जाएगा 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 21, फिर यहाँ से हो जाएगा 27। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, किसमें, सभी तत्वों में, किसका, 3 का। ठीक है, अब माइनस, अब किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का। तो जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे जब सभी तत्वों में, तो हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 6, फिर यहाँ से हो जाएगा 6 0 10, फिर यहाँ से 10 14 और 0। क्लियर? अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा अपना, प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 1, प्लस का 6 और 0, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 9 में 6 गए 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से 0 में 6 तो ये माइनस का 6 हो गया, फिर 15 में 0 तो ये 15 हो गया, 21 में 10 11, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ से 18 में से 10 गए तो 8, यहाँ से 24 में से 10 24 14 गए तो 10। ठीक है, फिर यहाँ से 27 में से 0 तो यहाँ से 27, ये किसकी वैल्यू निकली, 3a माइनस 2b की। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर? हमने क्या किया, सबसे पहले a और b की वैल्यू किस पे रखी, a की जगह ये वैल्यू रखी और b की जगह ये वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई कराया, घटाया, जोड़ा और ये प्राप्त किया। क्लियर? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, कह रहा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए, जब x प्लस वाई बराबर, ये मैट्रिक्स दी गई है 2 क्रॉस 2 की,
और x माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्यूशन करेंगे इसका। दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 2 3 और 4। फिर x माइनस वाई बराबर यहाँ से दिया है 3 2 माइनस 1 और 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इसको मान लिया हमने सेकेंड। ठीक है, ये हमने मान लिया। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x तथा y का मान। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि यदि जोड़ देंगे तो माइनस का y ये है प्लस का y ये है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा और इन वैल्यू को जोड़कर हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 और 3 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा अपना 3 2 माइनस 1 0। क्लियर। अब हमारा y से क्या हो गया, y कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया हमारा 2x बराबर, ये कितना है 1 और 3 कितना हो जाएगा अपना 4, माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा अपना 0। ठीक है, फिर यहाँ से 3 है और ये माइनस 1 है तो 2, फिर यहाँ से 4 और 0 4। क्लियर। अब 2 का जब भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 का भाग देंगे तो सभी तत्वों में हम 2 का भाग देंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ 2 भी यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू हमारी ये निकली, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे x बराबर 2 0 1 और 2 मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपना 2 0 1 और 2, यहाँ से ये 2 है, 2 2 और ये 0 और 1, फिर प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 3 और 4। क्या करेंगे, y को इसी साइड रखेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 और 4, फिर माइनस, ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 0 1 और 2। y इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 1 प्लस का माइनस का 2 तो कितना हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस 0 तो कितना हो जाएगा -2। ठीक, फिर 3 और -1 तो यहाँ से हो गया 2, फिर यहाँ से 4 और -2 सॉरी -2 तो कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये हमें क्या करना था, x और y का मान ज्ञात करना था। एक x y का वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, यही दोनों मान हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो शेयर करें। थैंक यू।